काम बाकी है। मैं घर के काम छोड़ करके कैसे आ सकती हूँ? अरे यार कितना काम होते हैं तुम्हें? घर के कुछ ही तो काम होते हैं और उतना ही करने में तो दिन भर लगी हुई रहती है। अरे तुम नहीं जानती है रूही, मेरे घर में कम काम ये हो ही नहीं सकता है। जो भी हो यार, मैं तो बोलूंगी कि महीना में एक दिन तो अपने लिए टाइम निकाला करो ना, हमेशा कामों में ही लगी रहती है। मैं तो सोची थी कि जाऊंगी तुम्हें बोलूंगी तो शाम को थोड़ा हम लोग मार्केट चलते हैं। क्या घर में दिन भर लगी हुई रहती है? और ये क्या यार, ये घिसा पीटा पुराने जमाने जैसी किचन में ये सेल्फ वगैरह लगा रखी है। अरे यार ऐसा मत बोलो ना, अगर मेरी सास जान जाएगी ना तो समझ लेना कि क्या होगा तुम्हारा। तू तो हमेशा अपनी सास की धमकी देते रहती है। चलेगी आज बाजार या नहीं? नहीं यार, वो मेरी सास कभी भी बीच में आ सकती है। उनके लिए खाना नहीं बना रहेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। बहू ये देखो, नाम ली नहीं कि उनकी आवाज सुनाई देने लगी। अच्छा तो यहाँ ये पंचायत चल रही है? आंटी जी मैं कोई पंचायत करने नहीं आई थी, वो मैं अपनी दोस्त से कुछ पूछने आई थी। हो गया ना तुम्हारा पूछना, अब जा सकती है यहाँ से तुम। कैसी खड़ूस सास है। और तू बहू खाना पूरा बन गया? हाँ माँ जी, पूरा मैंने खाना बना लिया। तो परोसेगा कौन? जल्दी परोस रही है। और हाँ बहू, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि मेरे जाने के बाद मेरे पीठ पीछे तुम्हारी 2-4 सहेलियां घर में आ जाए। तुम्हें पता है ना कि सहेलियां सिर्फ दिमाग खराब करती है, गप्पे करेगी, यहाँ वहाँ की बातें निकालेगी और तुम्हारा भी दिमाग खराब करेगी। इसलिए इन लोग के चक्कर में तुम कभी पड़ना ही मत, समझी ना? हाँ? जी माँ जी। जल्दी खाना परोसो। ये टीवी क्यों नहीं चल रहा है? बहू। हाँ माँ जी। ये टीवी क्यों नहीं चल रहा बहू? माँ जी टीवी तो 2-3 दिन पहले से ही खराब हुआ पड़ा है। मैं तो आपके बेटे से दिवाली में बोली भी थी कि इसको चेंज करके एक नया टीवी ले लीजिए, लेकिन उन्होंने सुना कहाँ मेरी बातें। वाह बहू क्या बात बोल रही है। थोड़ा सा टीवी खराब हुआ नहीं कि तुरंत उसको चेंज करवा दो और नया ले लो उसकी जगह पर। अरे पैसे का कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजरों में। तुम्हें पता है इन्हीं चंद पैसों के लिए मेरा बेटा दिन भर ऑफिस में काम करता है, तो कहीं जाकर के पैसे मिलते हैं तो घर चलता है, और तू है कि हर एक चीज के लिए सीधे एक्सचेंज कर दो। खर्चे का कोई हिसाब नहीं है बहू। माँ जी मैंने दुकान वालों से बात की थी, उन्होंने बोला था कि अब इसको हटाकर नया टीवी ही लेना पड़ेगा क्योंकि जो इसमें फीचर है अब चेंज हो गए हैं। तुम मुझे बताएगी कि इसमें का फीचर कौन सा है कौन सा नहीं है? पढ़ाई की है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में? ज्यादा मुझे मत सिखा। ये बोलो ना कि नए टीवी लेने का शौक हो रहा है तुम्हें। वो तुम्हारी सहेली गई है ना, मुझे पूरा पक्का पता है कि तुम्हारी सहेली कान भरी होगी। माँ जी मेरी सहेली क्यों मेरी कान भरेगी? मैं क्या बच्चा हूँ जो उसकी बातों में सुन करके उसकी बातें मैं यहाँ अप्लाई करने लगूंगी? बस बहुत हो गया बहू, जा यहाँ से। मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। मैं देख लूंगी, अपने बेटे से बात कर लूंगी, नहीं तो मैं अभी चाय पी करके दुकान में जा रही हूँ। बात करती हूँ ना टीवी वाले से। ठीक है माँ जी। हर समय चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, सिर्फ इसको नए ही सामान चाहिए। अरे टीवी का कितना साल ही हुए हैं, लगभग 20 साल तो हो ही रहे हैं। 20 साल में टीवी खराब हो जाएगा। बहू ये क्या? बहू। हाँ माँ जी। यह क्या बहू, तुमने बिना मुझसे पूछे इस अलमारी को अपने कमरे में कैसे रखवाया? और यह क्या, कमरे का पर्दे भी बदल दिए तुमने? और ये देखो चादर बेडशीट सब तुमने बदल ली। तुमने समझ क्या रखा है बहू, यहाँ बिना मेरी मर्जी का एक पत्ता नहीं हिलता। और तुम इस घर के नियम बदलने चली हो, भूलो मत। तुम्हें आए हुए यहाँ 5 साल ही हुए हैं। और जरा ये बता मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि यह मकान तुम्हारा है? ये मकान मेरे पति ने बनवाया है। हाँ? और मेरे नाम पर है, तो इस मकान में वही होगा जो मैं चाहूंगी। माँ जी मकान तो घर वालों से होता है, और मैंने यह कब कह दिया कि यह मकान मेरा है? बस इसमें मैंने कुछ बदलाव ही तो किया है। जब दिवाली की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि अलमीरा जो मेरे मायके से मुझे मिली थी ये कोठरी में पड़ी खराब हो रही थी माँ जी। और आप ये भी तो देखिए ना, आपका पोता गोलू 4 साल का हो गया है, उसका भी सामान इतना हो जाता है, इसलिए मैं ये अलमीरा यहाँ पर ले आई हूँ। और ये पर्दे माँ जी, आपने शायद ये पर्दे मेरे शादी में लगवाए होंगे, कितने पुराने हो गए थे माँ जी। और यह बेडशीट तो मैंने खरीदी ही नहीं है, यह पिछले साल सालगिरह में मेरी माँ ने मुझे दी थी, तो मैंने उस समय यूज नहीं की थी। इस समय मैं लगाई हुई है बेडशीट और ये चादर। हाँ तुझे तो सब मायके से ही मिलता है। मुझे तो लगता है ना कि मेरा बेटा जो भी कमाता है वो भी शायद तुम अपने मायके में ही दे आती होगी ना। रहती हो मेरे मकान में और गुन गाती है अपने मायके को। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। एक इसकी माँ ने बेडशीट क्या दे दिया, दिखा रही है कि मेरी माँ ने बेडशीट दिया है, और ये अलमीरा लग रहा था कि सड़ा हुआ है और वो उठा करके अपने रूम में लगा गई है। मायके का सामान पर तो ये शान दिखाएगी ही। यहाँ मैंने इसको सब कुछ दिया, उस पर तो इसका नजरें नहीं झुकता है कि मेरी सास ने दी है ये सारी चीज। जहाँ रह रही है वो घर भी मेरा है, जहाँ रह करके कुछ यूज कर रही है
इसके माँ ने सालगिरह में एक बेडशीट क्या दे दिया? ये तो महारानी गुन ही खाई जा रही है। अरे मेरा घर है, मैं चाहूँ जैसे इस घर में बदलाव करूँ, लेकिन मेरे सिवाय कोई और इस घर का बदलाव नहीं कर सकता है। अरे हाँ भाई बोलो ना, कैसा है तुम लोग? दीदी, माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया है। माँ को मैं अस्पताल में ले आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ये परेशानी किससे बांटूं। क्या? माँ की तबीयत खराब हो गई है? हाँ दीदी, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आ सकती है क्या यहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ नहीं करूँ। ठीक है भाई, मैं आती हूँ। अब मैं क्या करूँ? माँ जी से पूछूंगी तो माँ जी तो सीधे मना कर देंगे। क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। मैं अस्पताल चली जाऊँ क्या माँ जी, मैं अपनी माँ से मिलने? वाह बहू, कुछ हुआ नहीं कि मायके दौड़ने के लिए सबसे पहले आ जाती है तू। अरे तबीयत खराब होगी तो अस्पताल ही लोग न जाएगा। अगर तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो ही गई है, अस्पताल में भर्ती हो ही गई है, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है बहू? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मेरी माँ की तबीयत खराब है, घर में कोई नहीं है। लेडीज की माँ को ध्यान दे, सिर्फ मेरा एक छोटा भाई ही है। वो कितना ध्यान देगा माँ को? मुझे अस्पताल जाने दीजिए ना माँ जी, सब काम तो मैंने कर दिया है। बहू मेरे पास नौटंकी मत करो, समझी ना? जा रही है यहाँ से, काम और नहीं है तुम्हारा? पहले ऐसा करो, फोन मुझे दो। फोन तुम्हारे हाथ में रहेगा ना तो तू हमेशा लगी रहती है अपने मायके में। हैं? बिना फोन दिए चली गई? माँ जी भी तो एक औरत है, औरत हो करके दूसरी औरत के परेशानी नहीं समझते हैं। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं। अरे सीमा, तुम्हें क्या हुआ सीमा? आप ही बताइए, मेरे मायके में मेरे पापा, मेरा भाई, यहाँ तक कि मेरी माँ को देखने वाला मेरे सिवाय और कोई नहीं है। मेरी माँ की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। मेरा भाई टेंशन में है कि मैं अकेले क्या करूँ दीदी, और मैं माँ जी से बोले जाने के लिए माँ जी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। आप ही बताइए सब क्या बोलेंगे कि अकेली इकलौती मैं उनकी बेटी हूँ, ऐसी स्थिति में बेटी नहीं माँ के पास है। बताइए ये क्या अच्छी बात है? ये बात माँ जी को मैं कैसे समझाऊं? तुम चिंता मत करो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। और तुम उनका व्यवहार तो तू जानती है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जानती ही है कि पापा के जाने के बाद माँ का व्यवहार और बदल गया है और मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। माँ को ये नहीं लगना चाहिए कि पापा के जाने के बाद हम लोग उनकी बातें नहीं मानते हैं। फिर भी मैं उनसे बात करने का कोशिश करूंगा, तू शांत हो जा। पूरी रात नींद नहीं आई, माँ जी को तरस भी नहीं आ रहा है। सुबह से उठ करके काम किए जा रही हूँ, तब भी नहीं माँ जी को लग रहा है कि मुझे जाने दे अस्पताल। नहीं नहीं, ये तो बोले है ना सुबह माँ जी से बात करने के लिए, शायद आज माँ जी से ये बात कर लेंगे। और वैसे भी माँ जी को मनाना इतना आसान नहीं है। इनकी चलती कहाँ है? अरे जब ससुर जी की इनके सामने नहीं चलती थी, वो तो मेरी सास के सामने सूखे पत्ते की तरह कांपने लगते थे, तो बेटा की क्या हिम्मत होगी? पापा जी के जाने के बाद सबने सोचा कि माँ जी में बदलाव आएंगी, लेकिन माँ जी में तो कोई भी बदलाव नहीं आया। अब इनमें क्या बदलाव आएगा? ये माँ जी तो पहले से ज्यादा ही कुछ हो गई है। जो मुंह में आता है बोल देती है, सामने वाले को बुरा लगे ना लगे इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर चाहे सामने बेटा हो या बहू। अरे दीदी, अरे कमला तुम बहुत दिन के बाद दिखाई दी, आओ ना बैठो ना। अरे दीदी मैं क्या करूं, घर से ही काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, इसीलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। लेकिन आपको तो फुर्सत मिलती है ना दीदी, आप क्यों नहीं आ पाते हैं मेरे घर में? अरे कमला तुम्हें पता नहीं है कि मुझे फुर्सत मिल जाएगी इकलौती बहू से? तुम्हें पता है ना ये एक एक कोना घर का सजाया हुआ मेरे और मेरे हस्बैंड का है। मुझे तो इस घर को छोड़ करके कहीं जाने का इच्छा ही नहीं होता है। कमला बताओ जरा, आज के जमाने में खुद अपनी मेहनत से कमा करके इतना अच्छा घर कोई बना पाएगा? अरे कमला मैं तो बोलूंगी कि मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा है ना, मेरा बेटा से भी इतना अच्छा घर नहीं बन पाएगा। इस घर को बनाने में पता है कि कितने दिन कितने रात लगी है, कितने पैसे खर्च हुए हैं। आज के दौर में कमला कमाते कमाते जिंदगी निकल जा रहा है, लेकिन आदमी एक घर नहीं ले पा रहा है। ये तो तुम देख रही है कि नीचे से ऊपर कितना अच्छा बनाया हुआ ये मकान है। वो तो सब ठीक है दीदी, लेकिन परिवार भी अहमियत रखता है। और वैसे भी दीदी आपके बेटा और बहू तो बहुत अच्छा है। भला आज के जमाने में कौन अपनी सास है और माँ की इतनी सेवा करता है? अरे कमला वो मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरे मकान के लालच में मेरी सेवा करते हैं। सुन रहे हैं ना माँ जी की कैसी सोच है? अरे जाने देना सीमा, माँ की बातों को क्या बुरा मानना, माँ ही तो है, तो माँ से कैसी नाराजगी? आपने तो कल बोला था कि सुबह उठते के साथ माँ से बात करूंगा, अब
अरे सीमा, अभी अभी मैं जा ही रहा था, लेकिन चाची जी आ गए, तो चाची जी के सामने मैं क्या बात करूं? माँ को वैसे ही बुरा लग जाएगा कि पास पड़ोस वालों के सामने घर की बातें करता है। तुम अभी शांत हो जा, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। हेलो पापा जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा जी, माँ जी की तबीयत कैसी है? बेटा जी, अभी हालत थोड़ी सी स्थिर है, पर कल से ही वो सीमा को याद कर रही है। दामाद बाबू, आप जानते ही हैं, हमारे घर में एक सीमा और दूसरी उसकी माँ ही है जो हमारी देखभाल करने वाली है। इसके अलावा कोई और कहाँ है? अगर आप कुछ रोज के लिए सीमा को उसकी माँ के पास भेज देते तो बहुत बड़ी कृपा होती। ये भी कम नहीं है, हमेशा मेरे बेटे बहू को ही बड़ाई करते रहती है। पता नहीं मुझ में ऐसा क्या खराबी है, मैं ऐसा क्या बोल दी जो तुरंत उठकर चली गई? माँ, बोलो मुझे आपसे कुछ बोलना था। बोलो, क्या बोलना है? माँ, सीमा की माँ की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है, तो मैं सीमा को उसकी माँ के पास छोड़ आता हूँ। जरा एक बात बताना, तुम मुझे बता रहे हो या तुम मुझसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं माँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। सीमा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है माँ, इसलिए मैं पूछने आया था कि सीमा को उसके मायके छोड़ा हूँ क्या? अब इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो इसके घर में एक औरत को होना बहुत जरूरी है माँ। और वैसे भी इसका घर में एक छोटा भाई ही है, अगर ये वहां रहेगी तो सब संभाल लेगी माँ। और कुछ दिन तो इसके पापा को भी आराम मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। मायके जाने की बहू को बहुत चिंता लग रही है। जरा ये बता, इस घर का क्या होगा? इस घर का काम कौन करेगा? हमारे घर में क्या इसके बाप ने नौकर लगवा करके रखे हैं? माँ, बात को समझने की कोशिश करो ना। इसकी माँ की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं इसे भेजने की बात ही नहीं करता। तो क्या मैं इसकी माँ के लिए नौकरानी बन जाऊं? कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। उससे बोलो चुपचाप घर के काम करे। अपने घर का काम तो संभाला नहीं जाता, बड़ी आई अपने मायके में जाकर के संभालने वाली। सीमा, मेरे में हिम्मत नहीं है माँ से अब बात करने की। अरे दीदी, क्या बात है दीदी? आजकल आप दिखती नहीं है, लगता है कि बहू से खूब सेवा करवाई जा रही है। अरे किस्मत हो तो आपकी जैसी। अरे बिमला, काहे की सेवा? आजकल की तो काम चोर बहुएं सास की सेवा करेगी। दिन रात तो मटर गश्ती और ज्यादा से ज्यादा मायके जाने का रट लगाएगी। और ना बोलो तो मुंह फुला करके घर में बैठ जाएगी। और फिर घर के काम ही कितने होते हैं। अरे क्या बात हो गई दीदी? सीमा बहू तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो तो आपकी बहुत सेवा करती है दीदी। अरे रहने दो रहने दो, वो क्या मेरी खाक सेवा करेगी? मेरी सेवा करवाने के लिए ये मकान जो है, मेरा जो सेवा करता है ना, ये मकान सेवा करता है। मेरी बहू तो इस मकान के लालच में मेरी सेवा करती है। अगर ये मकान नहीं होता ना, ये बहू तो मुझे कब का इस घर से मुझे बाहर निकाल दिया होता। तुम नहीं जानती है आजकल की बहुओं को कितना नमक हराम होती है। छी, माँ जी की इतनी घटिया सोच। मैं इनकी सेवा इस मकान के लिए करती हूँ। इतनी घटिया सोच हो सकती है माँ जी का, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मैं तो इन्हें क्या सोचती थी और ये क्या निकली। एक तो मैं कल से अपनी माँ के लिए परेशान हूँ और ऊपर से माँ जी मुझे कैसे कैसे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत मैंने कर लिया काम। अब बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया। बर्दाश्त करते होंगे पापा जी और उनके बेटे, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं बहुत कर ली बातें। अब मैं जा रही हूँ, मेरी सास भी इंतजार कर रही होंगी चाय के लिए और बच्चे भी आ गए होंगे ट्यूशन से। अरे हाँ हाँ भाई, तुम्हारे जैसी बहू मिलती कहाँ है। देखो जरा, 2 मिनट बैठ करके मेरे से अच्छे से बातें भी नहीं की और तुम्हें अपनी सास के और बच्चों की चिंता होने लगी। अरे क्या कर सकते हैं दीदी, परिवार है ना, तो परिवार को तो देखभाल करना मेरा ही कर्तव्य है ना। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, लेकिन आप भी अब निकला कीजिए रूम से, थोड़ा बाहर आइए, बैठा कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं भी कल आने का कोशिश करूंगी। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। ये सामान लेकर कहाँ चल दी महारानी? जब मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। नहीं माँ जी, मैं तो जाऊंगी। मेरे पापा, भाई, मेरी माँ को अभी मेरी जरूरत है। तुम भूल रही है कि तुम इस घर की बहू हो। इस घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? अच्छा माँ जी, सच में मैं इस घर की हूँ और ये मेरा घर है। और वैसे भी आपको मेरी क्या जरूरत है, मैं तो आपकी सेवा करती नहीं हूँ। आपकी तो सेवा ये मकान करता है, तो अपने लिए रोटी इसी मकान से बनवा लीजिएगा। क्या भूत बन करके खड़ा है, कुछ कहता क्यों नहीं? सीमा, बस आज आप कुछ नहीं कहेंगे, बहुत कह लिया आप सबने और बहुत सुन लिया मैंने। अगर इस घर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे माँ बाप के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। माफ कीजिए, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, इस घर की बहू नहीं, बल्कि अपनी माँ बाप की भी बेटी हूँ और अपने भाई की भी बहन हूँ। तो
माफ करना माँ, ये सब उसके माँ बाप ने नहीं बल्कि आपने उसके दिमाग में डाला है। क्या गलत कहा उसने? वो तो अपनी माँ की जैसी सेवा आपको करती आई, पर उसे आते जाते हमेशा ताने देती हैं। और आप क्या बोलती हैं कि यह मकान आपकी सेवा करता है। अरे माँ, किसी को आप इतना मत दबाओ कि एक दिन वो आप कट जाए और आपकी सुन ना सके। वो तो स्नेह से भरी हुई आई थी, पर आपने उसे चलता फिरता ज्वालामुखी बना दिया है जो आज फूट पड़ा। मुझे तो लगता है ना माँ, अगर आपका ऐसा ही बर्ताव रहा तो मुझे अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कितना सा हूँ, रहना तो मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ है ना। माँ, कोई लड़की बुरी नहीं होती है। अब आप उसकी सास बनकर रहना चाहती हो तो वो भी तो बहू जैसा व्यवहार करेगी ही ना। माँ, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होगी। आज तक मैं या वो यही सोचकर फिरते हैं कि समाज के लोग यह न कहे बहू सास की सेवा नहीं करती, या बाप के मरने के बाद बेटा माँ को देखता नहीं है। उन्हें क्या मालूम कि हमारे घर के अंदर का हालात क्या है। दीदी, अरे ये क्या दीदी, आप किचन में हैं? देख रही है ना, मैं क्या बोली थी तुम्हें कि आजकल की बहुएं हाथ में नहीं होती है सास की। मेरी बहू मेरे से बिना बोले अपने मायके गई है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था दीदी कि आपकी बहू आपको इतना इज्जत रिस्पेक्ट देती है और आज आपकी बात नहीं सुनेगी। देख लो, मैं तुम्हें बोलती थी ना, उस समय तो विश्वास नहीं होता था मेरी बातें। माँ जी, नमस्ते। माँ जी, मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहती थी, पर आपने मुझे मजबूर कर दिया। पर अब से मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो मेरे लिए इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दीदी, मैंने अभी आपकी बहू की बातें सुनी, बुरा मत मानिएगा दीदी। मैं तो आपको इतना ही समझाऊंगी कि देखिए, आप तो अकेले ही इस घर में हैं। अगर आपके बहू बेटे इस घर से चले जाएंगे, इस बड़े से घर में आप अकेले रह पाएंगे? जिंदगी आसान नहीं है दीदी। अरे दीदी, आपके बहू आपके बेटे इतना इज्जत करते थे, इतने जल्दी क्यों बदल गए? आपको ये सब बातें समझ में नहीं आई दीदी। अरे दीदी, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा दबाएंगे ना तो बर्बाद होना ही होना है। वैसे ही आपकी बहू के साथ हुआ। आप अपनी बहू को हमेशा दबाते गई कि मेरे हिसाब से चलो। आप हमेशा ताना देते थे कि ये घर के कारण मेरी सेवा करती है तो, लेकिन हम लोग ने तो बराबर देखा है कि आपकी बहू आपके मकान की चलते सेवा नहीं करती है, बल्कि अपनी सास आपको समझती है, इसीलिए इतना सेवा करती है। अरे दीदी, आज के दौर में तो अगर जहाँ भी चाहे आदमी वहाँ अपना घर लेकर के रह सकता है। आपका बेटा क्या कम कमाता है? अगर चाहेगा तो तुरंत दूसरा घर लेकर के अपने पूरे परिवार के साथ बस जाएगा। आप क्या करेंगी? इस घर में अकेली बैठी रहेंगी? और ये आप बुढ़ापा अकेले झेल पाएंगी? अरे दीदी, आपके घर में बहू बेटा है, आपकी देखभाल कर रहा है, 2 वक्त की रोटी बनाकर आपकी बहू देती है, आपकी सेवा करती है, उसी में आप खुश रहिए ना दीदी। आपकी बहू के जाने के बाद क्या ये आपका घर आपकी सेवा कर पाएगा? जो आप हमेशा बोलते थे कि मेरी ये घर सेवा करता है, आप बताइए दीदी। आप तो हमेशा दिमाग में यही लगा कर रखते थे ना कि घर की लालच में मेरी बहू और मेरा बेटा सेवा करता है। ये आपका गलतफहमी है दीदी। दीदी, छोटी मुंह बड़ी बात। अगर मेरे से अगर कुछ ज्यादा अपशब्द निकल गए होंगे तो सॉरी दीदी, मैं माफी मांग रही हूँ। मुझे तो जो अच्छा लग रहा था वो मैंने आपसे बात की, तो अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत बात भी बोली होगी ना तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सही तो बोल रही है। अगर मेरी बहू बेटा इस घर से चले जाएंगे तो आखिरकार 2 वक्त की रोटी बनाकर बहू दे रही है, वो कौन देगा? ये मकान तो मुझे 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं देगा। मैं तो अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर रही थी। मैं न कभी इनकी बात सुनी न अपने बेटे का कभी सुनी। काश मैं इनकी बातें सुन ली होती। बहू, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अरे हाँ बहू, बता ना, मेरी समधन की तबीयत कैसी है? माँ जी, पहले सब बेहतर है। और तुम्हारे पापा? पापा भी अच्छे हैं माँ जी। अम्मा थोड़ा सा उठने बैठने लगी तो मैं फिर सोची कि अपना घर हो लेती हूँ। अरे बहू, कोई बात नहीं, 2-3 दिन रुक करके फिर अपनी माँ के पास चली जाना। जब तक तुम्हारी माँ अपने पैरों पर अच्छे से खड़े नहीं हो जाती तब तक तू अपनी माँ की सेवा जा करके करती रहना। क्या माँ जी? अरे बहू, मैंने जो बोला तुम्हें समझ में नहीं आया तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, यही रहो। नहीं नहीं माँ जी,